मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। मिट्ठू तोता एक बड़े से पेड़ पर कुछ पक्षियों के साथ रहा करता था। वो उनके साथ रोजाना खाने की तलाश में जाता और दोपहर शाम होने तक वापस आता। मुझे रोज इन सब के साथ जाना होता है और धूप में खाने की तलाश में भटकना पड़ता है। ऐसा क्या किया जाए कि मुझे इनके साथ जाना भी ना पड़े और खाने का भी इंतजाम हो जाया करे। उसने सोचा कि अंधे होने का नाटक करके वो मेहनत करने से बच जाएगा और डाल पर बैठे बैठे ही चिल्लाने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी चीखें सुनकर बाकी सभी पक्षी उसके पास पहुँचे। क्या हो गया तुमको? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आज मैंने सूरज को उगते हुए देख लिया, शायद इसी वजह से ये हुआ है। कहकर वो डाल पर इधर उधर गिरने लगा। सूरज को देखने से कोई अंधा कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं किस तरह अपने खाने पीने का इंतजाम करूंगा? उसकी इस तरह की बातें सुनकर सभी पक्षियों को उस पर दया आ गई। उनमें से टीनू बोली, मिट्ठू, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, तब तक हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया करेंगे। नहीं, मैं भी मेहनत करके खाना चाहता हूँ। हमें पता है तुमको मेहनत करना पसंद है, इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते, तुम हमारे घोंसलों में रखे अंडे और बच्चों की रखवाली करो। तब तो तुमको बुरा नहीं लगेगा ना? लेकिन ये अंधा हो चुका है, तो कैसे हमारे घोंसलों की रखवाली करेगा? इसको बैठे हुए देखकर बिल्ली हमारे घोंसले तक नहीं आएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि मिट्ठू को दिखाई देना बंद हो गया है। अगर आप लोग मुझे रखवाली का काम देकर जाना चाहते हो तो मैं रुक सकता हूँ। ये सब बातें बिल्ली छिपकर सुन रही थी। सभी पक्षी मिट्ठू को पेड़ पर छोड़कर चले गए। उनके जाते ही वो पेड़ के पास पहुंची। अरे वाह, आज तो पार्टी हो गई समझो। ये अंधा तोता इन घोंसलों की क्या रखवाली कर रहा है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसको पता भी नहीं चलेगा और मैं इन सब अंडों और बच्चों को अपना खाना बना लूंगी। कहकर वो झट से पेड़ पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ बढ़ने लगी। खबरदार, अगर आगे बढ़ी तो अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और उसने उस पर चोंच मार मार कर हमला बोल दिया। अरे ये तो बहुत ही झूठा निकला। इसको तो सब दिख रहा है। ओह, बचाओ! बिल्ली वहां से भाग गई और इस तरह मिट्ठू ने अंडे और बच्चे दोनों को बचा लिया। जब सभी पक्षी वापस आए तो अपने साथ मिट्ठू के लिए भी खाना लेकर आए। मिट्ठू ने उसको मजे से खाया और अपने अंधे होने का नाटक जारी रखा। अगली सुबह सभी पक्षी फिर से खाने की तलाश में निकलने वाले थे, लेकिन टीनू नजर नहीं आ रही थी। ये टीनू आज सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? तभी उनको वहाँ टीनू आती हुई नजर आई, जिसकी चोंच में एक पत्ता दबा हुआ था। उसने पत्ते को डाली पर लाकर रखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। फिर तो मैं इसका रस अपनी आँख में नहीं डलवाऊंगा। क्यों नहीं डलवाओगे? क्या तुम ठीक नहीं होना चाहते? ये सुनकर मिट्ठू समझ गया, अगर सच बोला तो उसकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, डाल दो। सुनकर टीनू ने उसकी आंखों में पत्ते का रस टपका दिया और उसको बहुत जलन होने लगी। बहुत
बहुत जल रही है। हाय मेरी आँख जल रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाय कुछ नहीं दिख रहा। ये तुम क्या कह रही हो? अंधे तो तुम कल ही हो गए थे, अब फिर से कैसे हो सकते हो? अब मेरा मतलब है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए। अब मिट्ठू सचमुच में अंधा हो चुका था, लेकिन किसी से सच भी नहीं बोल सकता था। मिट्ठू तुम आज ही ठीक हुए हो, ऐसा करो आज भी हमारे घोंसलों की रखवाली करो, कल से हमारे साथ चलना। सभी उसको घोंसलों के पास छोड़कर चले गए। बिल्ली को पता था कि अब वो सच में अंधा हो चुका है। वो डाली पर पहुंची और गुस्से में बोली, तूने बहुत मारा था ना मुझे, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। उसने मिट्ठू के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया और उसके बाद सारे बच्चों और अंडों को खा गई। मिट्ठू घायल हालत में डाली पर ही पड़ा था। जब सभी पक्षी वहां पहुंचे तो अपने अंडों और बच्चों को गायब देख परेशान हो उठे। हमारे अंडे और बच्चे कहाँ हैं मिट्ठू? उनको बिल्ली खा गई। लेकिन तुम्हारे होते हुए उसने ये कैसे किया? तुमने उसे रोका नहीं? मैंने आप सभी से झूठ बोला था कि मैं अंधा हो चुका हूँ, जिससे मुझे बिना मेहनत किए खाना मिलने लगे। और टीनू चिड़िया ने जब मेरी आंखों में रस डाला तो मैं सच में अंधा हो गया। लेकिन आप लोग मुझ पर गुस्सा न करें, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं ठीक हो चुका हूँ। असल में मुझे अब कुछ नजर नहीं आता और इसी वजह से मैं आपके बच्चों की रखवाली नहीं कर सका। मिट्ठू, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे मारे गए और अंडे बर्बाद हुए। तुम सजा के हकदार हो। सभी पक्षियों ने उसे खूब मारा और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। उसके पंख भी अब घायल हो चुके थे और अब वो पेड़ पर रहने लायक भी नहीं रहा था। पूरे दिन वो पेड़ के नीचे पड़ा तड़पता रहा। रात को उसका जुड़वा भाई टीटू आया और उसको इस हालत में देख परेशान हो उठा। अरे मिट्ठू, ये सब तुम्हें क्या हो गया? किसने मारा तुमको? मेरी इस हालत की वजह मेरा आलसी होना है, कहकर उसने टीटू को सब कुछ बता दिया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमको अभी चलकर उन सभी पक्षियों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पहले मैं तुमको ठीक कर देता हूँ। कहकर वो वहाँ से गया और कुछ ही देर में वही पत्ता लेकर वापस आया। उसने मिट्ठू की आंख में उसका रस टपकाया और इस बार मिट्ठू सच में ठीक हो गया। टीटू, मुझे सब दिख रहा है। अब घर चलो और उन सभी पक्षियों से माफी मांगो। वो उसको पक्षियों के पास ले गया और बोला, प्यारे दोस्तों, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन मिट्ठू को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब आप इसको एक बार माफ कर दीजिए, आगे से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सुनकर सभी पक्षियों ने उसको माफ कर दिया और उस दिन के बाद से उसने न कभी आलस किया न झूठ बोला। एक बार की बात है, जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और सभी जानवर दोपहर में खेल कूद का मजा ले रहे थे। तभी जमीन में अजीब तरह की धमधमाहट होने लगी। उन्होंने देखा कि सामने से मोटू गेंडा भागा हुआ आ रहा है। वह किसी अंधे जानवर की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए चला आ रहा था। वो सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट गए, लेकिन मेमना घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मोटू गेंडा करीब आया, उसने मेमने को जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मोटू गेंडा एक पेड़ से टकराया। फिर वो पेड़ भी उखड़कर जमीन पर गिर गया, जिसको देखकर मोटू गेंडा रुका और हंसने लगा। सभी जानवर घबराकर मेमने के पास गए और उसको देखने लगे। मेमने भाई, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनकर मेमना खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई,
लेकिन दर्द हो रहा है। मोटू, तुम देखकर नहीं भाग सकते क्या? अभी मेमने को कुछ हो जाता तो? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, किसी ना किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो और रोजाना कोई ना कोई पेड़ भी तुम्हारी वजह से उखड़ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ऊपर वाले ने ये जो सींग दिया है ना, इससे अगर किसी को टक्कर ना मारूं या पेड़ ना गिराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते, मेरे 2 दांत हैं और वो भी तुम्हारे सींग से बड़े, लेकिन मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने में या फिर इनसे पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहकर मोटा गेंडा वहां से चला गया और सभी जानवर बस गुस्सा होकर रह गए। ये मोटा गेंडा हमें रोजाना परेशान करता है और कोई ना कोई पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। हिरन इन सब जानवरों में सबसे चालाक था। वो अब यही सोचने लगा कि मोटू गेंडे से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन वो हाथी और मेमने के साथ ऐसे ही जंगल में टहल रहा था। तो उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। देखो दोस्त, ये गुफा कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चलकर देखते हैं। सभी उस गुफा के करीब गए और उसके मुंह पर जाकर उन्होंने देखा कि वो गुफा बहुत गहरी है और आगे जाकर उसमें बहुत अंधेरा है। हिरन ने देखा कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर है जो कि गुफा के मुंह से थोड़ा बड़ा मालूम होता है। हाथी, ये सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या तुम इसको खसका सकते हो? ये तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको धीरे धीरे खिसकाने लगा। जब वो पत्थर गुफा के मुंह के करीब पहुंचा तो हिरन बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी। उसकी आवाज सुनकर हाथी रुक गया। देखना, अब हमें इस मोटू गेंडे से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही दोस्त। सुनकर हिरन ने सबको अपना आइडिया बताया और फिर सभी खुश हो गए। शाम के टाइम वो सभी अपनी उसी जगह पर खेलने लगे। फिर जमीन में तेज धमधमाहट होने लगी, जिससे उनको समझ आ गया कि मोटू गेंडा आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और मोटू गेंडे ने एक और पेड़ उखाड़ फेंका और फिर वहीं खड़ा होकर हंसने लगा। बाकी सारे जानवर भी उसके साथ हंसने लगे तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता नहीं मोटू, जंगल में एक नया गेंडा आया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। अब हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। तुमको लगता है मेरी जगह कोई और ले सकता है? हाँ, हमने उसको देखा है। वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो कह रहा है कि तुमको इस जंगल से डरा कर भगा देगा। सुनकर मोटू गेंडा गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तब तो मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूँ। आज उसको मार कर ही जाऊंगा। सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे और हिरन बोला, हाँ, हमें उसकी गुफा पता है। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ, क्या अभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। चलो, कहाँ है तुम्हारा वो नया गेंडा जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। उनको उनका आइडिया कामयाब होते हुए नजर आ रहा था। फिर वो सब उसको लेकर उस गुफा की तरफ चल गए। क्यों मोटू, क्या तुमको उसे पुकारने में डर लग रहा है? सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुफा के मुंह पर जाकर चिल्लाया, ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज थोड़ी देर बाद उसको वापस सुनाई दी। ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर।
अरे देखो, वो तो तुमको अभी भी ललकार रहा है। क्या तुमको अंदर जाने में डर लग रहा है? मैं अभी इस गुफा में जाकर उसको खत्म करके आता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। कहकर मोटू गेंडा तेजी से गुफा के अंदर भाग गया और फिर हिरन हाथी से बोला, हाथी, अब जल्दी से इस पत्थर को खसकाकर गुफा का मुंह बंद कर दो। उसकी बात सुनकर हाथी ने पत्थर के पास जाकर उसको खसकाना शुरू कर दिया। मोटू गुस्से में गुफा के काफी अंदर तक चला गया और अब यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? अब फिर से उसकी गूंज वापस उसको सुनाई दी तो सब उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वह बहुत गुस्सा हुआ और वापस गुफा के मुंह की तरफ भागा। लेकिन तब तक हाथी पत्थर को खिसकाकर गुफा के मुंह पर ले गया था। मोटू बहुत तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो वहां पहुंचा, गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसमें टक्कर मारी, लेकिन वो पत्थर उससे हिला तक नहीं। इसको हटाओ, हटाओ इसे। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गुफा से बाहर आ जाओगे तभी हमसे बात करना मोटू। कहकर सभी जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरन, तुम्हारी वजह से आज हमें इस मोटू से छुटकारा मिल गया। सच में हिरन, तुमने अपनी चालाकी का अच्छा इस्तेमाल किया। हिरन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ नहीं कर पाता। चलो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हमें इस जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर सभी वहां से चल दिए। अंदर गुफा में बंद मोटू को अब अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर टक्कर मारकर अपनी सींग पर चोटें खा रहा था। उस दिन के बाद वो कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ सका और सभी जानवर सुकून से जंगल में रहने लगे।